Almighty Allah, who is the most merciful, Hazrat Muhammad, the Holy Prophet, peace be upon him. Welcome to All in Mujahid Knowledge Studio. I am Mohammed Mujahid Shahzad with a new video session. आज के वीडियो सेशन में हम बात करेंगे इकोनॉमिक लॉसेस ड्यू टू फंजाई की वजह से कौन कौन से इकोनॉमिक लॉसेस हो रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेस वीडियो लेक्चर. इट कैन कॉज डिजीजेज इन प्लांट्स. ये डिजीज कॉज करेंगे, यहाँ पे मैं मेंशन कर दूं, फंजाई कैन कॉज डिजीजेज इन प्लांट्स. ये प्लांट में डिजीज कॉज करेंगी. फंगल एंजाइम दैट कैन ब्रेक डाउन सेलुलोज, लिग्निन एंड इवन क्यूटिन. अब जो फंजाई के एंजाइम्स हैं वो सेलुलोज हो, लिग्निन हो या क्यूटिन हो, हर एक को ब्रेक कर देंगे और प्लांट की बॉडी के अंदर एंट्री इनकी हो जाएगी, जिसकी वजह से ये डिजीज कॉज करेंगे प्लांट्स के अंदर. ऑल प्लांट्स आर ससेप्टेबल टू देम. चूँकि हर एक प्लांट के जो सेल है उसकी सेल वॉल के अंदर यही कंटेंट्स होते हैं, तो ये इनको भी ब्रेक कर सकती हैं. सो ये हर प्लांट के अंदर एंट्री करके उसके अंदर डिजीज कॉज कर सकती है. इसलिए हम बोलते हैं ऑल प्लांट्स आर ससेप्टेबल टू देम. एक्सटेंसिव डैमेज ड्यू टू रस्ट एंड स्मट ऑफ व्हीट एंड कॉर्न. अब व्हीट, ये हमारे पास व्हीट है, इसमें रस्ट और स्मट की डिजीज़ आ जाती है. यहाँ हमारे पास कॉर्न है, इसके अंदर फंगल अटैक हो जाता है, जिसकी वजह से जो ग्रेन का लॉस हो जाता है. और सेम चीज़ राइस मैस रिप्लेसमेंट हमें राइस में भी मिलती है फंगल अटैक की सूरत में, और इस केस में राइस की भी यील्ड कम होती है. और रिजल्टेंटली जो सा फूड का स्टफ़ है मेज़ की फॉर्म में, व्हीट की फॉर्म में या राइस की फॉर्म में, वो कम हो जाता है, और जो रिज़ल्ट बनता है स्टारवेशन का, जिसकी वजह से डेथ होती है काफ़ी ज़्यादा लोगों की. अब हमारे पास कुछ डिजीज़ हैं जो फंजाई की वजह से हैं. हम कोशिश करेंगे इन डिजीज़ का थोड़ा सा ओवरव्यू पिक्टोरियल फॉर्म में देख लें. सबसे पहले पाउडरी मिल्ड्यू, जो कि ग्रेप्स के ऊपर, रोज़ के ऊपर या व्हीट के ऊपर भी हो सकती है. अगर आप ग्रेप्स को देखें तो इनके ऊपर सिंपल थोड़ा सा पाउडर फॉर्म होता है, तो वो जो पाउडर है वो हमारे पास पाउडरी मिल्ड्यू की वजह से होता है. उसके बाद है इरकट ऑफ राय. ये राय है और इसके ऊपर जो डिजीज़ का अटैक है ये आप चेक कर सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, और ये फंगल अटैक है जिसको हम बोलेंगे इरकट ऑफ राय. अब अगर आप शुगर केन को ब्रेक करके देखें, अगर आपको दरमियान से वो रेड लाइनिंग हो या रेड स्पॉट आपको नज़र आए, तो इसको हम बोलेंगे रेड रॉड ऑफ शुगर केन. पोटैटो विल्टिंग भी फंजाई की वजह से होती है. इसके अंदर जो सा पोटैटो ट्यूबर्स है वो भी इफेक्टेड होता है, और अगर ये इन फील्ड है, प्लांट की फॉर्म में है, तो जो पोटैटो प्लांट है वो भी विल्ट कंडीशन में चला जाएगा. कॉटन रूट रॉट, जो सी कॉटन की रूट हैं वो रॉट हो जाती हैं, जल जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं फंगल अटैक की वजह से. और उसके बाद एप्पल स्केप है, ये चेक करें, एप्पल के ऊपर आपको छोटे छोटे स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं जो कि फंगल अटैक की निशानदही करते हैं, जिसको हम बोलेंगे एप्पल स्केप, जो कि फंगल अटैक है. उसके बाद आप यहाँ पे देखें ब्राउन रॉट ऑफ पीचेस, यहाँ प्लम्स हैं, एप्रिकॉट हैं या चेरीज़ हैं, और ये फंगल अटैक हैं, जिसकी वजह से ये सारे के सारे जो फ्रूट्स हैं वो अफेक्टेड होंगे. फंजाई ऑल्सो कॉज सर्टेन एनिमल डिजीज़. पहले जो हमने डिस्कस की वो प्लांट की थी, अब कुछ एनिमल डिजीज़ हैं, जिनमें सबसे पहले हमारे पास है रिंग वर्म एंड एथलेट फूड्स आर सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन कॉज्ड बाय सर्टेन इम्परफेक्ट फंजाई. अब ड्यूट्रोमाइसीड्स के मेंबर इम्परफेक्ट फंजाई वाले जो उनसे हमारे पास फाइलम है, इसके कुछ मेंबर्स हैं जो रिंग वर्म और एथलीट फूड्स की डिजीज़ कॉज करते हैं. जैसे कि यहाँ पे ये डायग्राम में दिखाया गया है, हमारे पास फिंगर्स हैं, फुट फिंगर्स हैं, जिनके ऊपर फंगल अटैक है जो कि इम्परफेक्ट फंजाई की वजह से है. नेक्स्ट हमारे पास है जी कैंडाइडा एल्बिकेंस, एक यीस्ट है, कॉज ऑरल एंड विजाइनल थ्रश. जो ऑरल और विजाइनल थ्रश में मीन्स के छाले बनेंगे ऑरल कैविटी में भी और विजाइनल कैविटी में भी, और इसको हम बोलेंगे कैंडिडासिस और कैंडिडियोसिस. अब ये चेक कर लें, हमारे पास ऑरल कैविटी प्रॉपर क्लियर फॉर्म में है, और ये वाली जो सी ऑरल कैविटी है इसमें फंगल अटैक है, जिसकी वजह से ये जो ऑरल कैविटी है वो अफेक्टेड है. नेक्स्ट हमारे पास एक और डिजीज़ है जिसका नाम है हिस्टोप्लाज्मोसिस. हिस्टोप्लाज्मोसिस इज अ सीरियस इन्फेक्शन ऑफ लंग्स caused by inhaling spores of fungus which is common in soil contaminated with the bird feces. अब जो बर्ड्स जैसे कि है ना या दूसरे बर्ड्स हैं, अगर इनके पास फंगाई के स्पोर्स हैं, इन लोगों ने इनहेल किए हुए हैं, डाइजेस्ट किए हुए हैं, तो अगर वो डाइजेस्टेड नहीं हुए बॉडी में तो वो फीसिस के थ्रू रिलीज़ कर देंगे इन्वायरमेंट में, और अगर वो वहाँ से चले गए एयर में और उसी एयर में ब्रीथ किया किसी भी ह्यूमन में, तो वो ह्यूमन्स की बॉडी के कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे और अल्टीमेटली वो लंग्स तक चले जाएंगे और लंग्स को डैमेज कर देंगे.
The infection spread into the bloodstream and then to the other organs, which is very occasional. It can be serious and even fatal. अगर ये वाला जो सा इन्फेक्शन है वो लंग्स में चला जाए तो ये लंग्स को डैमेज करेगा, और लंग्स से अगर सर्कुलेटरी सिस्टम में चला गया तो सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक चला जाएगा, और ये केसेस कम देखने में आए हैं। और अगर ऐसा हो जाए तो स्प्रेड की वजह से फैटल भी हो सकता है, ये डिजीज़ जानलेवा भी हो सकती है। एस्परजिलोसिस फ्यूमिगेटस Aspergillus fumigatus cause aspergillosis, but only in persons with defective immune system such as AIDS. अब जो सा एस्परजिलस फ्यूमिगेटस स्पीशीज़ है ये एस्परजिलोसिस वाली डिजीज़ कॉज करेगी, स्पेशली उन पेशेंट को जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, जो कि एड्स वाले पेशेंट में ऐसे होते हैं, एंड में कॉज डेथ, और उसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। एस्परजिलस प्रोड्यूस कैर्सिनोजेनिक कैंसर कॉजिंग माइकोटॉक्सिन। एक ऐसा जहर प्रोड्यूस करेगी, ये हमारे पास वो फंजाई है जो जहर प्रोड्यूस करेगी जिसको हम बोलेंगे माइकोटॉक्सिन, फंगल टॉक्सिन। टॉक्सिन प्रोड्यूस बाय द फंजाई कॉल्ड एफ्लाटॉक्सिन। ये जो एफ्लाटॉक्सिन है ये प्रोड्यूस करती हैं एस्परजिलस स्पीशीज, जिनकी वजह से कैंसर हो सकता है। एस्परजिलस कॉन्टामिनेटेड पीनट्स एंड कॉर्न। अगर हम पीनट और कॉर्न जो कि एस्परजिलस की वजह से हो कॉन्टामिनेटेड हो, इनको यूज़ करेंगे तो वो भी हमारे लिए साइड इफ़ेक्ट्स रखेगा और उसकी वजह से भी हमारी हेल्थ को इश्यूज आ सकते हैं। मिल्क, एग एंड मीट में ऑल्सो हैव अ स्मॉल ट्रेसेस ऑफ द एफ्लाटॉक्सिन। और जो ये एफ्लाटॉक्सिन जो माइकोटॉक्सिन है फंजाई की वजह से पैदा होने वाला पॉइजन है, इसकी कुछ क्वांटिटी मिल्क, एग और मीट के अंदर भी होगी। Any moldy human food or animal forage products should be discarded. अगर ह्यूमंस की या एनिमल की कोई भी फूड है जो अफेक्टेड है फंजाई की वजह से या किसी दूसरे पैथोजन की वजह से, तो उससे अवॉइड करें, उसको यूज़ ना करवाएं। एर्गोटिज्म हमारे पास नेक्स्ट डिजीज़ है। एर्गोटिज्म इज कॉज्ड बाय ईटिंग ब्रेड मेड फ्रॉम पर्पल एर्गट कॉन्टामिनेटेड राई फ्लोर। अब जो राय का फ्लोर है हमारे पास, राय के फ्लोर के अंदर अगर पर्पल एर्गट फंजाई के स्पोर्स हैं और उससे बनी हुई ब्रेड अगर खा ली जाए तो एर्गोटिज्म हो जाएगा। और द पॉइजनस मटेरियल इन द एर्गट कॉजेज, जो उस पर्पल एर्गट के अंदर पॉइजनस फ्लूइड होगा उसकी वजह से नर्व्स स्पाज्म हो जाएंगे, जो उनका नर्वस सिस्टम है उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी, उसकी वजह से जो उनका उसकी अलाइनमेंट है वो डी अलाइनमेंट हो जाएगा, सिमेट्री है जो वो सिमेट्रिकली हो जाएगा, कन्वर्जन दौड़े पड़ेंगे, साइकोटिक डेल्यूशंस और साइकोटिक प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे, और उसके बाद इवन गैंग्रीन टिश्यू डैमेज भी होना शुरू हो जाएगा। अब आप यहाँ भी इसको थोड़ा सा एग्जामिन भी कर सकते हैं। अगर कोई हील या कट वगैरह या वुंड वगैरह है तो यहाँ पर जो फंगल स्पोर्स हैं वो डायरेक्टली भी पेनिट्रेट कर सकते हैं, या अगर आपने ब्रेड ऐसी खा रही है तो उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। अब जो सा ये वाला पार्ट है जिसके ऊपर इसने अटैक किया है पर्पल एर्गट फंजाई ने, तो वो जो सा पार्ट है वो आहिस्ता आहिस्ता डैमेज होना शुरू हो जाएगा और बॉडी का पार्ट नहीं रहेगा। सो इसी वजह से ये बहुत टॉक्सिक डिजीज़ भी है और फैटल भी हो सकती है अप टू सम एक्सटेंट, क्योंकि ये जिस पार्ट को इफेक्ट करेगी उसको डैमेज कर देगी सारे का सारा, तो रेयरली फैटल होगी अगर पूरी की पूरी बॉडी इफेक्टेड हो जाए तो। सैप्रोबिक फंजाई डैमेज फूड, वुड, फाइबर्स एंड लेदर बाय डिकम्पोजिंग दैम। अब जो सैप्रोबिक फंजाई है, जो सैप्रोट्रॉफिक है, जो कि डेड ऑर्गेनिज्म को वो फीड करेगी, डेड ऑर्गेनिक मैटर वो प्लांट या एनिमल सोर्स होगा उसको फूड के तौर पर यूज़ करेगी, तो उसकी वजह से जो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस है वो होता है। 15 to 50% ऑफ द वर्ल्ड फूड इज लॉस्ट ड्यू टू द फंगल अटैक। एक अच्छी खासी अमाउंट है फ्रूट्स की जो कि जस्ट फंजाई की वजह से एवरी ईयर लॉस्ट हो जाती है। वुड रॉटिंग फंजाई डिस्ट्रॉय लिविंग ट्रीज स्ट्रक्चरल टिम्बर। अब जो सा लिविंग हमारे पास ट्रीज होंगे उनके ट्रंक को भी ये इफेक्ट करेगी, और उसके बाद अगर स्टोर्ड फॉर्म में हमने उनको कटिंग की हुई है और स्टोर्ड किया हुआ है तो उसको भी ये अफेक्ट करेगी। ब्रैकेटेड शेल फंजाई डैमेज स्टोर कट लंबर लिविंग ट्रीज। ये भी वो लिखा हुआ है कि जो स्टोर्ड की हुई हमने लंबर है उसको भी, और जो लिविंग ट्रीज हैं उनको भी ये इफेक्ट करेगी। A pink yeast rhodotorula on shower curtains and other moist surfaces, वहाँ पे होगा एंड कॉज डैमेज और उनको डैमेज कॉज करेगा। तो ये थे कुछ लॉसेस जो कि फंजाई की वजह से थे। अब आज का जो लेक्चर उसके इम्पोर्टेंट हमारे पास कुछ शॉर्ट्स हैं। ईच पॉइंट ऑन ईच स्लाइड इज शॉर्ट क्वेश्चन, ये आप अंडरस्टैंड कर लें। अगर आपने ऐसा कर लिया तो आपको पूरा लेक्चर वैसे ही तैयार हो जाएगा।
प्लांट डिजीज़ ड्यू टू फंजाई वो कौन सी हैं और एनिमल की कौन कौन सी हैं, और रिंग वर्म या एथलीट फुट्स उसका, और जनरल थ्रश का, हिस्टोप्लाज्मोसिस, एर्गोटिज्म, जितनी भी आपने डिजीज़ पढ़ी हैं वो हर एक इंडिविजुअली एक शॉर्ट है, और इकोनॉमिक लॉसेस ड्यू टू फंजाई एक लॉन्ग है. So that was all about today's lecture. See you for the next lecture. Allah Hafiz.